चलिए, जब दो दो टेंसेज आपको एक साथ इस्तेमाल करने हैं तो कौन से टेंसेज आपके लिए टेंशन पैदा करता है? ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो आज इन तीनों के जोड़ी तो नहीं कह सकते, बट इन तीनों को एक साथ यूज करके मैं आपको समझाने वाला हूं पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट। टेंस मेड इजी चैप्टर्स में चलिए देखते हैं हम जरा। तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को वर्ब फॉर्म नहीं पता है कि सर कौन सा टेंस हम कौन सा वर्ब फॉर्म हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, पहले उनके लिए तो ये है उनके लिए स्ट्रक्चर। ये आएगा आपका सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। ये चीजें समझ में आ गई, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव पैटर्न भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो फिर इसका नेगेटिव आप नहीं बना पाएंगे। तो नेगेटिव के लिए आप इस्तेमाल करिएगा सब्जेक्ट, फिर लगाइएगा डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाइएगा आप? डिड नॉट। फिर ये जो V2 है ये चेंज हो जाएगा V1 में और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए, तो एक टेंस आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस में हम पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो ये आएगा हमारा सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको आप V4 फॉर्म भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। इसका कंटिन्यू नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और ये है आपका पास्ट परफेक्ट। तो इसमें आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स, तीन टेंसेज हमने आपके सामने खोल के रख दिए। अब हमें समझना है कि कौन कौन से दो टेंसेज एक साथ लिखे जाते हैं और उसका क्या सेंस बनता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे दो टेंसेज को, दैट इज सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो स्ट्रक्चर फ्रेम करते चलेंगे, समझ में बेहतर आएगा। देखिएगा जरा, एक स्ट्रक्चर हम फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस when प्लस सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी यहां पर आप एक चीज जो देख पाए वो है when कंजंक्शन। यानी when को ऐड करके दो टेंसेज को एक साथ लिखा जा सकता है, जिसमें एक तरफ हमने V2 लिखा है और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है। यानी सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये लिखा है। कैसे इस्तेमाल होगा जरा समझिएगा, टाइमलाइन के थ्रू। तो देखिए, टाइमलाइन में हम समझेंगे कि नाउ यू आर एट दिस पॉइंट। आप प्रेजेंट टाइम पे हैं, यहां पे, यहां पर आपका क्या है? स्पीकर, यानी जो बोल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। देखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि किसी पॉइंट से शुरू होकर किसी पॉइंट तक चलना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटिन्यूड एक्शन इन द पास्ट। कंटिन्यूड एक्शन इन द पास्ट, यानी ये पास्ट में जारी था। अब जब पास्ट में जारी था तो क्या यूज करिएगा? पास्ट कंटिन्यूअस यूज कीजिएगा। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं was वर प्लस आईएनजी। आप इसका इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, अब आते हैं कि सर एक एक्शन तो पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हुआ, किसी पॉइंट पे एंड हुआ। जनरली एंड पता नहीं रहता कि वो कब तक चला था। ठीक है, बट हमने ऐसे बना दिया कि चलो इस पॉइंट तक चला इसे। अब आते हैं कि सर V2 क्या होगा, तो जरा V2 को मैं दूसरे कलर से दर्शा देता हूं। अब V2 बताता है कि कोई काम अचानक हुआ। अब ये जो होता है ये होता है सडन एक्शन। कैसा एक्शन होगा ये? सडन एक्शन।
मैं इतना लिखने लगता हूं या बोलने लगता हूं तो शायद आज पहली बार इस तरह से टेंसेज आपने पढ़ा होगा। रूल्स तो आप पढ़ लेते हैं, बट इस तरह से टेंसेज शायद पहली बार आपको पढ़ने को भी मिल रहा होगा कि ये होता है सडन एक्शन और ये बनता है V2 से। यानी हम पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट टेंस का यूज उस अवस्था में करते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा स्लाइड इतना चेंज कैसे हो गया? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ऐसे ये यहां पे आना था। एक सेकेंड, क्योंकि हमने थोड़ा सा हेडिंग कुछ अलग डाला है, ठीक है। और ये आएगा आपका गलत जगह से स्टार्ट हो गया। चलिए ये यहां पर आएगा। कहाँ गया? ये डिजिटल बोर्ड का भी ना बड़ा चक्कर है। चलिए कोई नहीं, हम कहां पर थे जरा इसको देख लेते हैं। हम कौन से पॉइंट पे थे? तो हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, इसलिए कोई नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए। तो आप ये चीज समझ पाए कि भाई ये जो आपका एक्शन है कि जो कंटिन्यूड होगा उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे, और जो एक्शन सडन होगा वो आपका V2 से जाएगा। तब दोनों को आप वेन से ऐड कर दीजिए। अब जरा देखिएगा, एक मैं एग्जांपल्स लिखता हूं और उसको समझिएगा कॉन्सेप्चुअली, सिर्फ ट्रांसलेट मत कर दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअली समझिएगा। जैसे मैं कहूं कि जब मैं बाजार जा रहा था, जब मैं बाजार जा रहा था, जब मैं बाजार जा रहा था, मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें देखा था। अब इसको सोचिए ये सेंटेंस लिखने के बाद कि जब मैं बाजार जा रहा था मैंने तुम्हें देखा था। अब इस चीज में आपको समझ में आएगा कि काम अचानक कौन हुआ, कौन सा काम अचानक हुआ। तो ये समझ में आएगा सर मैंने तुम्हें देखा था, ये काम अचानक हुआ है। कंटिन्यू एक्शन कौन है? मैं बाजार जा रहा था। देखिए हिंदी में हमने पहले लिखा, इंग्लिश में बाद में लिखा। आपको जैसे मर्जी जिधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा उठा करके आप पहले रख दीजिए और इसको पूरा उठा करके बाद में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, when I was going to market, when I was going to market, हमने शुरू कर दिया when से, तो एक कॉमा लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कॉमा। I saw you। बस आपको इतना समझना है कि जो काम सडनली हुआ है वो V2 से जाएगा। या मान लीजिए हम हिंदी छोड़ देते हैं, चलो हिंदी आएगा तो पता भी चल जाता है। कुछ लोग के मन में चल रहा होगा सर ये रहा रही था, दिख तो गया। बट सपोज यू आर नॉट राइटिंग हिंदी एंड somebody has not written Hindi for you and you are to speak, or like somebody wants you to speak the sentence like this, what will you do? तो आप वहां पर समझना है कि कोई कुछ बोला है तो आप देखिए कि कौन एक्शन कंटिन्यूड है और कौन एक्शन अब भी अचानक से हो गया। तो जो अचानक से होगा वो V2 से जाएगा और जो एक्शन कंटिन्यूड हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस से चलेगा। तो एक पेयर आपको समझ में आया कि जब कोई काम पास्ट में जारी होगा और एक अचानक होगा तो यूज करेंगे। दूसरा, आगे बढ़ते हैं हम जरा। आप सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट प्लस बीच में आप कुछ कंजंक्शन रख दीजिएगा। जैसे मैं मान के चलूं कि यहां पे मैं आफ्टर लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर क्या लिख दूं? आफ्टर लिख दूं, प्लस सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दे। तो इसके लिए हम दो स्ट्रक्चर्स की देख लेंगे। क्या कर लेंगे? दो स्ट्रक्चर देख लेंगे। आई थिंक ये बड़ा हो जाएगा, एक ही में रहने देते हैं आज के लिए। नेक्स्ट में ये देखेंगे, तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो देख लेंगे कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस एक साथ जब आता है तो क्या होता है। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा इंटरवेंशन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। एंड आई होप समझ में तो आप लोग को आ गया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।